इस बार 12वीं की ऑनलाइन एग्जाम को लेकर जहां एक और प्रदेश के स्टूडेंट्स में खुशी की लहर है, तो राजधानी रायपुर स्थित जे.एन. पांडे विद्यालय में स्टूडेंट खासा नाराज हैं। बता दें कि जे.एन. पांडे में प्राइवेट पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में एब्सेंट लिखा गया है, जिसको लेकर आज आरजे न्यूज को जानकारी मिली और आरजे न्यूज ग्राउंड में जाकर बच्चों से बातचीत किया, जहां बच्चों ने बताया कि स्कूल की ओर से किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल की सूचना हमें नहीं मिला है। प्रैक्टिकल एग्जाम का तारीख आने पर स्कूल प्रशासन द्वारा सूचित करने की बात कही गई थी, पर सूचित नहीं किया गया। सूचित नहीं करने के कारण हम नहीं दिला पाए। बता दें कि 100 से 150 की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट लगे हैं, जिसको लेकर स्टूडेंट खासा नाराज हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्राचार्य से बात करने पर उनका कहना है कि अब हमारे हाथ में नहीं रहा, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उन्हीं का लिस्ट हम बोर्ड में भेजे हैं। अब जो भी होगा बोर्ड से होगा। अब बच्चों ने बोर्ड की शरण में जाने का फैसला लिया है और बोर्ड से बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की बात की है। हाँ सर, एक्चुअली मामला ये है कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम जे.एन. पांडे के प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमने क्लास 12th में यहाँ प्राइवेट एडमिशन लिया था। सब लोगों के अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट हैं, किसी का कॉमर्स, किसी का मैथ्स, किसी का साइंस। सर, साल भर हम सब स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पता करते रहे कि सर कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ असाइनमेंट या किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल कोई भी नॉलेज है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ गिव अस। तो यहाँ पर एक ही चीज़ बोली गई हमको कि आप प्राइवेट वाले स्टूडेंट लोग का कुछ नहीं, आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा। हमको ना ही प्रैक्टिकल, ना ही कोई असाइनमेंट, ना ही कोई प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई। और जब कल 25 जुलाई को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो हमारे सभी लोगों के रिज़ल्ट में प्रैक्टिकल में एब्सेंट है। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स हैं जिनका सबका फेल्ड। और किसी स्कूल में नहीं बताया किसने था कि जब प्रैक्टिकल होगा तो जानकारी दिया जाएगा? सर, हमको यहीं ऑफिस से जानकारी मिलती थी सारी, और इनको खुद इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि उनको हमको बताना है। इवन बोर्ड मेंबर्स ने खुद इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्या बात करने की कोशिश किया? क्या कुछ सर, हमने बात करने की कोशिश ये की कि सर हमारा प्रैक्टिकल में एब्सेंट आया है, अब हमारा आगे क्या होगा। तो इन्होंने सीधा ये बोला कि आप लोगों को बोर्ड से नोटिस है कि आप लोगों को सप्लीमेंट्री में बैठाएंगे। सप्लीमेंट्री सर अक्टूबर तक होती है सप्लीमेंट्री। सर, रिज़ल्ट आने में फिर 1 महीना लगेगा। अक्टूबर-नवंबर तक हमारा रिज़ल्ट आएगा। सर, नवंबर-दिसंबर में हमको कौन एडमिशन देगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन देगा? सर, प्रॉब्लम ये है सर, और हमारी फॉल्ट भी नहीं है। हमारा फॉल्ट भी नहीं है। हमको टाइम टू से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ी चूक है, अब उनका भुगतान आप लोग कर रहे हैं। सर, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं, जहाँ तक कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, रेगुलर स्टूडेंट, ओपन वाले स्टूडेंट्स पास हो गए। हम प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स पास नहीं हुए सर, विदाउट प्रैक्टिकल दिए हुए पास हो गए सर। अभी भी 3 मैसेज पड़ा हुआ है व्हाट्सएप में। हाँ सर, मेरा नाम नहीं है। हमें कोई तरह की सूचना नहीं दी गई नंबर आने के बावजूद भी। और जब भी प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट हमने जमा कराया था, उस वक्त भी कईयों ने पूछा, और एक दफ़े नहीं कई बार पूछा कि सर आना है, वापस से प्रैक्टिकल होगा या क्या होगा, तो कोई सूचना क्या कि हम फ़ोन पे आपको सूचित कर देंगे। और अब आने के बाद वो यही जवाब देते हैं कि आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। सर, हम वहाँ पे भी जाके आए, यहाँ पे भी सब कोशिश कर लिया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और हम प्रैक्टिकल देंगे, मतलब देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट इसी महीने हमारा शो किया जाए ताकि हमें आगे कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल सके। ये हमारे करियर का सवाल है सर। सर, ऐसा है कि हम लोग को प्रैक्टिकल का ना इन्फॉर्मेशन दिया गया था, ना कोई ऐसा कुछ। इन लोग अचानक, और जबकि मैं तो स्कूल में 10-15 दिन में विज़िट करते ही रहता हूँ, इन लोग अचानक 29 को सर भी बोल रहे कि हमारे पास भी लेट इन्फॉर्मेशन पहुँचा है। तो मैं सर की भी गलती नहीं बोल सकता, ये एक्चुअली बोर्ड की गलती है, क्योंकि ना हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आया कि प्रैक्टिकल है क्या है, जो भी है। सर, हम लोग अगर 5 में थ्योरी दे सकते हैं तो सर 4 में प्रैक्टिकल देने में क्या है? लेकिन सर, हम लोग पास इन्फॉर्मेशन तो पहुंचना चाहिए। हम लोग पास ना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आया, ना कुछ। तो सर, हम लोग किस बेस पे आके स्कूल में प्रैक्टिकल दे देंगे? और ना मेरे को कुछ सिलेबस पता है। और होल ईयर मैं ये चीज़ पूछा हूँ कि सर कोई असाइनमेंट है हमारे लिए, प्राइवेट वालों के लिए? नहीं है बोल रहे थे। इवन जिस दिन पेपर जमा करने आया उस दिन भी मैं पूछा, सर प्रैक्टिकल होगा? नहीं होगा, आप लोग को इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स दे दिया जाएगा बोले। अब हम लोग सर निश्चिंत हो गए। अब इन लोग पता नहीं कब 29 को बोलते हैं कि अपना वो नोटिस आया, हमको इतना लेट आया, और 3 दिन बाद प्रैक्टिकल ले लिए हैं। तो सर, हम लोग को तो ऑब्वियस ही बात है ना, प्राइवेट स्टूडेंट हम लोग को कैसे पता चलेगा? ना हमारे पास कुछ मैसेज आया, ना ईमेल आया कुछ। जिन बच्चों को मैसेज आया वो लोगों ने दे दिए,
जिन बच्चों को मैसेज आया वो लोगों ने दे दिए, और हमने भी तो नंबर दिए थे, हमको मैसेज क्यों नहीं आया फिर? उनका बोलना है रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफिस की है, तो बोर्ड ऑफिस से नॉट अ सिंगल मैसेज, कोई मैसेज ना ईमेल कुछ नहीं आया, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हम प्रैक्टिकल कहाँ से दे सकते हैं? प्रैक्टिकल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉलेज का एडमिशन के लिए लोग कोई गारंटी लेता है? इतना लेट रिजल्ट आएगा तो कॉलेज का एडमिशन के लिए कौन गारंटी लेता है? कौन हम लोग को एडमिशन दिला सकता है? तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल हम लोग नहीं देना चाहते, हम लोग को पास करो कराना है अगर तो इसी मंथ में करा दे। प्रैक्टिकल अगर कंडक्ट कराना है हम लोग दे भी देंगे प्रैक्टिकल, लेकिन लेट हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत है ना। अगस्त में ही प्रैक्टिकल दे दें, अगस्त में हमको रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि अगस्त के बाद कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देता है, चाहे कितना डोनेशन दीजिए। कोई फॉल्ट रहती तो हम समझते एक बार कि हमारी फॉल्ट है, इसमें हमारी फॉल्ट भी नहीं है कोई, क्योंकि बोर्ड की तरफ से सूचना मिलना चाहिए था, हमको नहीं मिला सूचना। और सिर्फ मैं ही नहीं, यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, और इस स्कूल को छोड़िए सर,